होते हैं, पेशीय ऊतक उत्तरदायी होते हैं। अब लेते हैं अध्याय 7, जीवों में विविधता से पहला प्रश्न लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं, कौन है? चार्ल्स डार्विन हैं। ऑप्शन नंबर आ सही है। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने। ऑप्शन नंबर आ सही है। वे वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है, क्या होती है? जाति होती है। ऑप्शन नंबर द सही है। मोनेरा में पोषण होता है, मोनेरा में पोषण कैसा होता है? स्वपोषी और विषमपोषी, उपरोक्त दोनों होता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, तो देखिए एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा, तो यहाँ आ जाएगा प्रोटिस्टा में। ऑप्शन नंबर स सही है। विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं कवक में। ऑप्शन नंबर आ सही है। कोशिका भित्ति युक्त बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव किस वर्ग में आते हैं? किस वर्ग में आते हैं? ये प्लांटी वर्ग में आते हैं। 8वां आएगा, जिन पौधों की शारीरिक संरचना में जड़, तना एवं पत्ती में विभेदीकरण नहीं पाया जाता उन्हें रखा गया है थैलोफाइटा में। ऑप्शन नंबर आ सही है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है, पादप जगत का उभयचर खालिस्तान वर्ग के पौधों को कहा जाता है, किसे? ब्रायोफाइट वर्ग के कहा जाता है। तो क्या कहेगा? ब्रायोफाइट वर्ग के पौधों को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। फिर दूसरा है, पौधों में जल तथा भोजन के संवहन के लिए खालिस्तान ऊतक पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, तो यहाँ जाएगा संवहन। फिर अगला है, जिम्नोस्पर्म को खालिस्तान पौधे भी कहा जाता है, नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी। फिर अगला आ गया, एंजियोस्पर्म को खालिस्तान भी कहा जाता है, पुष्पी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पुष्पी कहा जाता है। फिर पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्यतः खालिस्तान कहा जाता है, पोरीफेरा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है, स्पंज। फिर 6वां है, प्लेटीहेलमाइंथेस फाइलम संघ के सदस्यों को खालिस्तान भी कहा जाता है, चपटा कृमि कहा जाता है, चपटा कृमि। आगे आया, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ खालिस्तान है, आर्थ्रोपोडा, क्या है? आर्थ्रोपोडा। फिर आया 8वां नंबर, मत्स्य वर्ग में हृदय खालिस्तान कक्षीय होता है, 2 कक्षीय होता है,